कुछ दिन पहले अभी मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट दी थी आप लोगों को, जिसमें से एक था बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं ये टॉपिक कराने जा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं बस वो कराऊंगी, ठीक है। बस ध्यान से एक एक बार सुनते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को ली हूँ और 2-3 जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो कराने जा रही हूँ। तो एंड तक बने रहना। स्टार्ट करता हूँ। बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। वो पोस्टुलेट्स क्या थे कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एमिशन नहीं होगा एनर्जी का। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है देन देयर इज नो एमिशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है फर्स्ट पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट प्रोसीड टू द सेकंड वन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो मान लो कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा। n क्या है, n की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2H/2π। ठीक है। अगर मान लो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता तो क्या लिखते 3H/2π। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। MVR क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। ये R क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है। और MV क्या है, मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी। आई होप अच्छे से समझ गए होगे। इतना मुश्किल तो है नहीं, ये तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर जब एमिट करे, ठीक है, तो वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एमिट या फिर एब्जॉर्ब करता है। और उस एनर्जी पैकेट को हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। वो फोटोन्स के फॉर्म में एनर्जी, मतलब कि फोटोन्स के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। दैट्स कॉल्ड फोटोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से अगर यहाँ ये मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ ये मूव कर रहा है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट अगर ये मूव कर रहा है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वाइस वर्सा, अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। आप ऐसे याद रखो ना, आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। मतलब कि आप 2 क्लास से 3rd क्लास में जाते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ना होता है रादर देन 1 से 2 में जाओगे तो मतलब कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आप वैसे वैसे एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे, आपको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो जी। तो हम लोग तीनों पोस्टुलेट्स को समझ लिए हैं। एक बार मैं अच्छे से समराइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स था। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसके NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोलता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या रिलीज होगा वो फोटोन्स के फॉर्म में होगा। और इसी में क्या था, और फोर्थ हम लोग क्या देखे कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हायर टू लोअर आता है ऑर्बिट में तब वो एनर्जी को रिलीज करता है। एज सिंपल एज दैट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ जो क्वेश्चन ली हूँ मैं PYQ ही ली हूँ, तो ध्यान से समझना। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ समझ लो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। TE इज़ टोटल एनर्जी, KE इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड PE इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, TE क्या है, टोटल एनर्जी है, KE क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, PE क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है जो कि देख लो बड़े ध्यान से। टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है। 2 टाइम्स टोटल एनर्जी कर देंगे तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन देखो, ये PYQ क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी, हम लोग को TE दे दिया है, ठीक है, कितना, -3.4, और पूछा है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस हो जाएगा एज टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होगा उसके जितना ही मैग्नीट्यूड होगा बस उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी दे रखा है 3.4 -3.4, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, बस साथ में माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस 3.4 मिलकर के ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी निकल करके क्या आएगा हमारे पास 3.4। समझ में आया है। टोटल एनर्जी 3.4 है, काइनेटिक एनर्जी माइनस लग जाएगा बस इसके साथ, और टोटल एनर्जी के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड, एज आई टोल्ड यू। तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और 3.4 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी
क्या हुआ, हम लोग फॉर्मूला में पुट किया 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी कितना है, -3.4। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर निकल करके आएगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश की हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं, बट ध्यान से देखना, अगर नहीं समझे हो तो बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ जाओगे तो स्किप मत करना, इससे मार्क्स आराम से खींचा जा सकता है। फिर जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये है कि बताओ अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। तो बताओ कि फोर्थ से जब थर्ड में जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला हमेशा देखते आए हैं, ये फॉर्मूला से अच्छी तरह से वाकिफ़ होगे अगर तुम पढ़ाई किए होगे तो थोड़ा बहुत भी। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1 एन एफ क्या है, फाइनल का स्क्वायर, 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और ये n क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है, n क्या है, एनर्जी लेवल। तो इस फॉर्मूला में बस हमको ये पुट कर देना है और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे n फाइनल की जगह पे हम लोग 1/2 का स्क्वायर करेंगे और n इनिशियल के जगह पे हम लोग 1/3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे की हूँ, ठीक है, देख पा रहे हो। अगर सिंपल इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम आंसर निकाल करके ले आओगे। उसी टाइप से ये डिवाइड कर दी, ये डिवाइड है। फिर सेकंड का 1/λ नोट का वैल्यू पूछा था, तो उसके साथ भी सेम, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाला, तो ये इसी फॉर्मूला में इसको भी पुट करेंगे और हम लोग लैम्डा नॉट निकाल करके ले आएंगे। जैसे कि n फाइनल का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, और इस केस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो। उसके बाद इसको क्या किए, डिवाइड किए, उसके बाद जो रेशियो निकल करके आएगा फिर हमारा लैम्डा नोट का वैल्यू आराम से आ जाएगा। आप लोग आगे सॉल्व कर लेना। फिर जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि अभी हम लोग देख कर क्या है कि टोटल एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया है, बहुत ही सिंपल सा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का। तो मैं क्या बताई कि जो टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। सपोज हाइड्रोजन का पूछा है ना, हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन साथ में ये माइनस का साइन लग जाएगा। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखा क्या, दिख गया, टिक मारो, आगे बढ़ो। मैं समझाने का अच्छी तरह से कोशिश की हूँ, अगर आप लोग समझ पाए हो तो मुझे बताना, ठीक है। और ये टॉपिक को छोड़ के मत चले जाना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट टाइप, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं इसमें।